फॉल्स रेप केस। फॉल्स रेप केस में अभी जो रिसेंटली एक बहुत बड़ी कामयाबी हम लोगों को मिली, जिसमें एक महिला ने अपने फादर के साथ मिलके अपने फादर इन लॉ के ऊपर, अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया, दहेज उत्पीड़न का चार्ज लगा दिया। दिल्ली की माननीय कोर्ट ने उस महिला के खिलाफ जिसने ये फॉल्स एलिगेशन लगाए रेप के, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की ऑर्डर कर दिया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी और दावे के साथ कह रहा हूं साथियों कि इस महिला ने जिसने अपने फादर के साथ मिलकर अपने इन लॉज के ऊपर रेप का केस लगाया, इसको भयंकर सजा होने वाली है और सजा दिला के रहेंगे। एक महिला जो अपने बाप के साथ मिलकर अपने फादर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ, अपने हस्बैंड के ऊपर डॉरी हरासमेंट का केस डालती है और साथ साथ रेप का केस डालती है अपने फादर इन लॉ के ऊपर, इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। बट क्योंकि ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है साथियों, और जब हम लोग इन केसेस को करते हैं तो बड़ी गंभीरता से हम इस केसेस को लेते हैं और गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि रेप का मामला है, समाज में बेइज्जती का मामला बन जाता है। आपकी जो इज्जत है समाज में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस जीरो हो जाता है। लेकिन साथ साथ हम इस टाइप के जो फॉल्स एलिगेशन जो वुमेन लगाती, उसके खिलाफ भी तो हमें काम करना है, जैसा हमने इसमें करा। इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है साथियों, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है झूठी रेप की शिकायत करने पर। और मैं बार बार कहता हूं कि जब आपने कोई अपराध करा नहीं है तो डर किस बात का है। हम डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, पुलिस से हम डरते हैं, खाकी वर्दी से हम डरते हैं। पर साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं साथियों कि कभी भी अगर पुलिस आपको बुलाती है, एक फोन करती है पुलिस आपको और कहती है कि आपके खिलाफ ये केस है, आप आइए, आपको पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको जरूर पुलिस ऑफिसर जिसकी कॉल आ रही है, या तो उसको रिकॉर्ड करें या वो नंबर पर आप जरूर उनसे बात करें कि आपके खिलाफ क्या केस है, कोई कंप्लेंट केस है, कोई एफआईआर है आपके खिलाफ, कोई गंभीर मामला क्या है। अगर ऐसा कुछ है तो वो पुलिस आपको नोटिस भेजेगी। अब नोटिस चाहे वो सीआरपीसी 160 का हो या सीआरपीसी 41A का नोटिस हो, पर वो आपको नोटिस भेजेगी। और अगर पुलिस कोई गंभीर मामले में आपको अरेस्ट कर रही है तो वो आपका अरेस्ट मेमो बनाएगी ऑन द स्पॉट। वहां पे किसी न किसी जेन्युइन पर्सन की सिग्नेचर लेंगे, उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, उसको बताना पड़ेगा। और जो बंदा आपको अरेस्ट करने आ रहा है उसका प्रॉपर यहाँ नाम होना चाहिए, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो उसको आपको पढ़ के बताएगा आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि इस महिला के खिलाफ जिसने झूठी रिपोर्ट अपने फादर इन लॉ और इन लॉज के खिलाफ लिखवाई, इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया और सजा इसको मिलकर रहेगी। मैं बड़ी दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आपने कोई अपराध करा नहीं है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है साथियों। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए। और क्योंकि रेप के मामले जो होते हैं ये बहुत गंभीर मामले हैं, बहुत गंभीर मामले होते हैं, जिसमें आपकी सामाजिक जो आपका पूरा ढांचा है वो जीरो हो जाता है। और इसमें यार आप अच्छे एडवोकेट को लगाइए, काबिल एडवोकेट को लगाइए, और इसमें बेल, एंटिसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल या क्वेश्चन या केस को खत्म करना हो तो इसके ऊपर काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है साथियों। अब मैं हूं, जैसे मैं बहुत लोगों से नॉमिनल चार्ज लेता हूं, मैं उनकी मदद कर रहा हूं एविडेंस जुटाने में, क्रॉस करने में और उनकी चार्जशीट पढ़ने में, और उनको मैं एक साइड बाय साइड कंसल्टेंसी दे रहा हूं। और यही काम मेरी टीम करती है, पूरे हिंदुस्तान में मेरी टीम बैठी है, सब जगह मैं केसेस कर रहा हूं। अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं काफी सारे हाई कोर्ट में। तो मैं आपसे बस ये गुजारिश करना चाहता हूं, ये चैनल जो, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जो मैं लीगल बातें आपसे कर रहा हूं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आप अत्याचार के शिकार तब होते हैं जब आपको बेसिक कानून की नॉलेज नहीं है।
और यही एक कारण है आपके ऊपर अत्याचार होने का। और कोई भी पुलिस आपके खिलाफ अत्याचार कर रही है, उनके सीनियर अधिकारी होते हैं जिनका आप शिकायत कर सकते हैं। अब रिसेंटली एक केस में रात को करीबन उस महिला ने मुझे रात को 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन किया और मैंने उसको फ़ोन पिक कर लिया। ये महिला अमेरिकन सिटीजन है, इंडियन है बट अमेरिकन सिटीजन, जिसके इन लॉज या फादर इन लॉ ने यहाँ पे उसके साथ रेप करने की कोशिश करी और वो थाने गई क्योंकि वो जो अक्यूज है वो बहुत प्रभावशाली है, उन्होंने FIR नहीं होने दी। बट हमने बोला कि ठीक है, थाना अगर FIR नहीं करना कोई बात नहीं, आप पहले सबसे पहले 112 पे कॉल लगाइए, एक अपनी वहाँ पे अटेंडेंस दे दीजिए और वहीं SHO जहाँ पे SHO बैठे तो वहीं से कॉल लगाइए, पुलिस आएगी तो आप उनसे अपनी बात करें। और अगर वो नहीं करता आप सीधा DCP ऑफिस जाइए और वहाँ पे जाके अपनी बात को रखिए, अपनी एप्लीकेशन को वहाँ दीजिए और उनसे रिसीविंग कराइए। और अगर वहाँ भी आपकी बात को रिसीव नहीं किया जा रहा तो वहाँ 112 कॉल करके वहाँ भी आप अपनी एक अटेंडेंस दे सकते हैं। तो अगर ऐसे छोटे मामलों में आप फंसा दिए गए, रेप के मामले में, जैसा मैंने ये केस बता रहा हूँ आपको, और हम लोग बड़ी समझदारी से इस केस को सामने लेकर आए हैं, तो ऐसे केसों से बचा जा सकता है। साथियों, थोड़ा सा अकल चाहिए। और अगर आप गलती से फंस गए हैं रेप के मामले में तो प्लीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हुई है, झूठे सबूत हैं, झूठी गवाही है, तो इसके ऊपर हमें बड़ी मेहनत से काम करना पड़ता है। और मैं आपको गारंटी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप झूठे केस में फंसाए गए हैं तो प्लीज़ आप अपनी माननीय कोर्ट पर विश्वास रखें, क्योंकि आप 200% बचकर आएंगे अगर आपके खिलाफ केस नहीं बनता है। आप अपने सबूतों पर काम करेंगे। कैसे काम करना है ये टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा। मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424, 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, WhatsApp कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और बस देश की अखंडता के लिए काम करें, देश में मोहब्बत का पैगाम दें, देश में जातिवादी को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अपने बच्चों को अपराध मुक्त कीजिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत डरिए। अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपराध के बारे में दो लोग जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जिस पर अपराध होता है, बस। इसका अलावा कोई नहीं जानता इस केस के बारे में। हम लोग या जो जजेस होते हैं वो एविडेंस पे काम करते हैं, विटनेसेस पे काम करते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं होती उनके पास में ना। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू। और अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए यार, अपराध मुक्त कीजिए उनको।